हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी वीनू जॉर्ज बैक अगेन विद अनदर वीडियो। और इस बार मैं आपको गिटार को ट्यून करना सिखाऊंगा। मैं ये गिटार ट्यूटोरियल का सेकंड लेसन आप मान लीजिए। अब आप सोचेंगे गिटार ट्यून करना तो बड़ा ही आसान है, क्योंकि आजकल मार्केट में गिटार ट्यूनर भी आ गए हैं और जो कि आपको 100 से 200 की रेंज में आराम से मिल जाते हैं। और इसके अलावा स्मार्टफोन में आप बड़े ही आसानी से ऐप स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गिटार ट्यूनिंग का। और बहुत ही आसान है उसमें, ना आपको एफर्ट लगाना पड़ता है कुछ, बहुत ही आसानी से ट्यून हो जाता है। लेकिन बीइंग अ गिटारिस्ट यू शुड नो हाउ टू ट्यून योर गिटार। आपको मालूम होना चाहिए, आप अगर गिटार आपका इंस्ट्रूमेंट है, आप गिटारिस्ट हैं, आप गिटार बजाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप गिटार को ट्यून कैसे करें मैनुअली। तो वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अब गिटार ट्यून करने से पहले मैं आपको एक बेसिक थ्योरी, इसके पीछे क्या थ्योरी है नोटेशंस की, वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि उसके बिना आप जैसे रट तो लेंगे आप, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे कि ये गिटार ट्यून का कंसेप्ट क्या है, गिटार कैसे ट्यून होता है। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था स्ट्रिंग्स के नाम क्या क्या हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा, आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था स्ट्रिंग्स के नाम, जो सबसे मोटी वाली स्ट्रिंग है 6 स्ट्रिंग, उसको ई स्ट्रिंग बोलते हैं। देन उसके जस्ट नीचे वाली स्ट्रिंग जो 5th नंबर की स्ट्रिंग है उसको ए स्ट्रिंग बोलते हैं। फिर उसके जस्ट नीचे वाली और जो नीचे वाली स्ट्रिंग है उसको डी स्ट्रिंग बोलते हैं। देन जी, देन बी, देन ई। ये दोनों ई स्ट्रिंग हैं, जो 1st एंड 6th स्ट्रिंग। अब आपको स्ट्रिंग्स के नाम पता है। अब स्ट्रिंग के नाम के बाद आप जो ये वाला नोट पकड़ेंगे 1st फ्रेट पे, ये होगा एफ। ये वाला, ये एफ है। एफ के बाद 2nd फ्रेट पे, एफ के बाद होगा एफ शार्प। एफ शार्प या जी फ्लैट। एफ शार्प को आप जी फ्लैट भी बोल सकते हैं। देन जी, जी, देन जी शार्प, देन ए। अब ए और इसके नीचे वाली स्ट्रिंग भी ए है, तो ए, इन दोनों की आवाज सेम होगी। अब देखिए एकदम सेम आवाज है, मतलब आपका गिटार ट्यून है। अगर गिटार ट्यून नहीं है तो आप ये सेकंड जो नॉब है उसको ट्विस्ट करके आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली ये ए स्ट्रिंग है, ए शार्प या बी फ्लैट, देन बी, फिर सी। अब एक बात आपको नोट करने की है, ई और बी के आगे फ्लैट नहीं होगा, फ्लैट या शार्प नहीं होगा, ये डायरेक्ट ही चेंज होंगे। उसके अलावा जो भी है उसमें आपका शार्प या फ्लैट लगेगा। तो अपन ए शार्प, बी, ए शार्प या बी फ्लैट, बी, देन सी, सी शार्प या डी फ्लैट, देन डी, डी और नीचे वाली स्ट्रिंग भी डी है, तो इन दोनों की आवाज सेम होगी। अगर नहीं है तो आपको ये नॉब ट्विस्ट करके आपको एडजस्ट करना है। देन डी, डी, देन डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, एफ शार्प या जी फ्लैट भी बोल सकते हैं। देन जी, जी और नीचे वाली स्ट्रिंग भी जी है, तो इन दोनों की आवाज सेम होगी। सेम है, अगर नहीं है तो आप इस नॉब को प्रेस करके एडजस्ट करेंगे। देन जी, जी, जी शार्प, जी शार्प या ए फ्लैट भी बोल सकते हैं। ए, ए शार्प या बी फ्लैट, देन बी। अब नीचे वाली स्ट्रिंग भी बी है, तो इन दोनों की आवाज सेम होगी। सेम है, अगर नहीं है तो आप इस नॉब को ट्विस्ट करके एडजस्ट करेंगे। देन उसके बाद आता है बी, बी स्ट्रिंग
शार्प या डी फ्लैट, डी शार्प या ई फ्लैट, देन ई अगेन, ई और नीचे वाली स्ट्रिंग भी है तो इन दोनों की आवाज़ सेम होगी, सेम है। अगर नहीं है तो आप इस नॉब को ट्विस्ट करके एडजस्ट करेंगे। और ये जो मैंने थ्योरी सिखाई है इसको आप मेरे पिछले वाले एक्सरसाइज, जो पिछली वीडियो में मैंने एक्सरसाइज बताई थी उसके साथ भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत जल्दी इसको पिकअप कर लेंगे। तो आपको जैसे ही ये फिंगर एक्सरसाइज मैंने आपको बताई थी, इसमें आपको बोल के करना है ये चीज़, जैसे ई, एफ शार्प या जी फ्लैट, जी, देन जी शार्प या ए फ्लैट। तो ऐसे ऐसे करके आपको पूरा करना है। तो ये था, दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ टू ट्यून गिटार, और आपको थोड़ी बहुत थ्योरी भी समझ में आ गई इससे। थैंक्स अ लॉट।